क्या जयराम महतो के नाम का फायदा उठा करके जेएलकेएम के नेता और अधिकारी अब खुलेआम गुंडागर्दी करने लगे हैं? क्या जयराम महतो के राजनीतिक कद के नाम पर अब लोग वसूली करने लगे हैं? ऐसा ही एक मामला सरायकेला जिले से आया हुआ है। आपको भी जानकर आश्चर्य होगा कि जेएलकेएम ने अपने आप को राजनीतिक रूप से जिस तरह से झारखंड में पदस्थापित किया है। जयराम महतो इकलौते विधायक हैं जो डुमरी से आते हैं और जेएलकेएम पार्टी को लीड कर रहे हैं। लगातार झारखंड में ऐसी बात करते हैं, विस्थापन की बात करते हैं, यहाँ के लोगों के हित की बात करते हैं और ज़्यादातर जो बाहरी कंपनियां हैं उनके शोषण के विरोध वो आवाज़ उठाते हैं और उनके आवाज़ को सोशल मीडिया पर लोग पसंद करते हैं। लेकिन पसंद करने के साथ-साथ क्या उनके पार्टी के भीतर ही ऐसे लोग जन्म ले रहे हैं, पार्टी के भीतर ही वसूली, गुंडागर्दी और इन चीज़ों में बढ़ावा दिया जा रहा है, या ऐसे लोग शामिल हो गए हैं जो जयराम महतो को बदनाम करना चाहते हैं? कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले प्रकाश डालना चाहते हैं हम इस खबर पर। चलिए पूरी खबर को आपको बताते हैं। सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल के ईचागढ़ थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात अवैध वसूली को लेकर के बड़ा बवाल खड़ा हो गया। जानकारी के अनुसार डुमटाण मोड़ पर बालू लदे वाहनों को रोककर जबरन वसूली किया जा रहा था। जेल केम के नेता तरुण महतो शामिल थे और उनके समर्थकों ने विरोध करने पर वाहन चालकों के साथ जमकर मारपीट की। विरोध कौन कर रहा था? जो वसूली के खिलाफ जब विरोध किया गया तो तरुण महतो के जो समर्थक उनके साथ में थे, उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। स्थिति तब और बिगड़ गई जब इसकी सूचना पाकर ईचागढ़ थाना प्रभारी विक्रमादित्य पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। समर्थकों का गुस्सा यहां था, यानी कि बढ़ा हुआ था, जिसके वजह से उन्होंने पुलिस टीम पर भी हमला बोल दिया। दोनों में झड़प होती है। बीच बचाव के दौरान आरक्षी नरेश यादव और चौकीदार गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। सूत्र बताते हैं कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा उस समय हवाई फायरिंग भी की गई। अब ये अलग ही मैटर है, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। घटनास्थल से 2 गाड़ियों को बरामद किया गया है, जिनसे जेएलकेएम पार्टी के झंडे, बैनर और शराब की बोतलें मिली है। ये दूसरा सबसे सनसनीखेज मैटर। बड़ी बड़ी बातें करना और दूसरे में अपने दल में ऐसे लोगों को शामिल करना जिनकी मानसिकता, जिनका सोच, जिनका व्यवहार और जिनका चरित्र इस तरह की चीजों को प्रदर्शित करता है, यह वाकई में सवालिया निशान है। शराब की बोतलें पाई गई। चलिए आगे बढ़ते हैं खबर में। और क्या है, पुलिस ने तरुण महतो को हिरासत में ले लिया है और पूरे प्रकरण की जांच भी अब चल रही है। घटना के बाद ईचागढ़ थाना में सुरक्षा सख्त कर दी गई है और थाना गेट पर ताला लगा दिया गया है और आम लोगों का प्रवेश भी रोक दिया गया है। उधर तरुण महतो के समर्थक ये सब देख के चुपचाप नहीं बैठे रहे, क्योंकि बात जयराम महतो और जेएलकेएम पार्टी की है, जो नवनिर्मित पार्टी है। उनके साथ में जोरदार तरीके से समर्थक भी शामिल हुए हैं। वो जाकर के थाने के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं और इस चीज का, इस पूरे प्रकरण का विरोध करने लगते हैं। लेकिन विरोध में कुछ नहीं हो पाता है। लगातार वो जिस तरह से विरोध करते आए हैं संख्या में, पुलिस उसका जवाब देती है और मामला पूरा का पूरा जांच का विषय बन गया है। ऐसे में कई अहम सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में जयराम महतो अपने विचारधारा को लेकर के अपने पार्टी स्तर के लोगों तक अपने सोच को नहीं पहुंचा पा रहे हैं? क्या ये वसूली, गुंडागर्दी, पुलिस से मारपीट करना, वसूली करना, बालू गाड़ी को रोकना, कोयले गाड़ी को रोकना और उससे अवैध कमाई करना और अवैध तरीके से चल रहे खनन और ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना, क्या ये झारखंडियत के विरोध नहीं है? क्या ये संवैधानिक अधिकार से संपन्न चीजें हैं, या जयराम महतो बात करते हैं उससे निहित है, उसके अनुरूप चल रहा है? ये भी सवाल है। आप इस पूरे खबर से अवगत हो चुके हैं और आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। नमस्कार।